जयपुर से खबर है, जहां राजधानी में धमकी का मामला सिलसिला नहीं रुक पा रहा है। दोबारा सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की यहां पर धमकी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट परिसर खाली करवाया है। बम निरोधक दस्ता अब बम की तलाश कर रहा है। वेस्ट जिला पुलिस मौके पर मौजूद है और अन्य एजेंसियों के साथ यहां पर पुलिस मौजूद है। तो इस वक्त की जयपुर से बड़ी खबर, एक बार फिर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिली है। सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया है और सर्च अभियान यहां पर जारी है। बम निरोधक दस्ता बम की तलाश कर रहा है। वहीं पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ मौके पर मौजूद है। तो राजधानी में धमकी का सिलसिला नहीं रुक रहा है। दोबारा एक बार फिर सेशन कोर्ट को यहां बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राजस्थान के जवाजा थाने में कानून व्यवस्था की साख को झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां भ्रष्टाचार की जांच के दौरान एसीबी अजमेर की टीम और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव हो गया। रिश्वत मांगने की शिकायत की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान एक कांस्टेबल द्वारा रिकॉर्डिंग किए जाने पर आपा खोने, रिकॉर्डिंग छीनने और धक्का मुक्की करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। बताया गया है कि शिकायतकर्ता केसर सिंह की बातचीत रिकॉर्ड होते ही कांस्टेबल अनिल कुमार ने न केवल उसके साथ मारपीट की, बल्कि एसीबी निरीक्षक कंचन भाटी से भी धक्का मुक्की कर रिकॉर्डर लेकर थाने से फरार हो गया है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और एसीबी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारी राजेंद्र टाडा, कांस्टेबल अनिल कुमार और चालक रामनाथ को लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि रिकॉर्डर लेकर फरार कांस्टेबल अब तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। वहीं लाइन हाजिर थानाधिकारी ने पूरे मामले से अनभिज्ञता जताई है। तो ब्यावर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एसीबी और पुलिस आमने सामने हो गई और इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसएसओ सहित 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं जो रिकॉर्डर लेकर फरार होने वाला कांस्टेबल है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो अब पुलिस इस कांस्टेबल की तलाश कर रही है। तो झुंझुनू जिले के धनूरी थाना क्षेत्र स्थित नाद का बास गांव में महाराष्ट्र एंटी नारकोटिक्स सेल ने राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में ड्रग्स, केमिकल, मशीनरी और अन्य उपकरण सहित लगभग 100 करोड़ रुपए मूल्य की सामग्री को जब्त किया गया है। इस अवैध फैक्ट्री का संचालन पूर्व सरपंच पति सुरेश सिहाग के भतीजे अनिल सिहाग द्वारा किया जा रहा था, जिसे 1 किलो एमडी ड्रग्स की सप्लाई के दौरान सीकर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि अनिल ने 15 दिन पहले ही मुर्गी फार्म में फैक्ट्री शुरू की थी और उसके साथी बिज्जू उर्फ जग्गा ने केमिकल और उपकरण मुहैया कराए थे। एएनसी अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और फरार आरोपी बिज्जू की तलाश लगातार जारी है। पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन करते हुए झुंझुनू जिले राजस्थान में वहां पे एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही फैक्ट्री, उसके ऊपर जो है रेड की गई और उस रेड के दरमियान ऐसा मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ की ड्रग्स वहां से बन के डिस्ट्रीब्यूट पूरा पश्चिम भारत में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। दौसा से खबर है, जहां कृषि उपज मंडी में लगातार हो रही चोरियों को लेकर मंडी व्यापारी एवं मंडी प्रशासन के बीच पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ था। सोमवार देर रात गार्डों की सतर्कता से मंडी परिसर में चोरी कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी के 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पकड़े गए चोर के पास से 8 कट्टे सरसों, 1 कट्टा चना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 40 से 50 हजार रुपए बताई जा रही है। लगातार हो रही चोरियों से परेशान मंडी व्यापारियों और प्रशासन के बीच तनाव बना हुआ था और इसी को लेकर सोमवार को बैठक भी हुई थी। बैठक के बाद रात में हुई इस घटना को गार्डों की सजगता का परिणाम बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस फरार आरोपियों की अब तलाश में जुट गई है। तो दौसा से खबर है, जहां गार्डों की सतर्कता से देर रात हुई चोरी का खुलासा हुआ है। एक आरोपी को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया है। चोर के पास से 8 कट्टे सरसों, 1 कट्टा चना बरामद किया गया है।
तो फरार आरोपियों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। आपको बता दें कि जो चोर है उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए हैं और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। मंडी प्रांगण में पिछले काफ़ी समय से रात को आए दिन काफ़ी चोरियां हो चुकी है, जिसके बारे में प्रशासन, व्यापारी एवं चौकीदार गार्ड सब चिंतित थे। उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए काफ़ी हद तक काफ़ी प्रयास किए हैं। आज उनकी पकड़ में एक चोर आया है, जिससे काफ़ी माल बरामद हुआ है। लगभग 8-10 कट्टे सरसों हैं और उसमें चना शामिल है। मंडी समिति में लगभग 1 महीने से रोज लगातार 1-2 कट्टे 3 कट्टे लगातार चोर चोरी करके ले जा रहे हैं। 3 दिन से मंडी प्रशासन को भी हम खूब, हमारे और मंडी प्रशासन के बीच में रोज गहमागहमी तेज गर्मी से हो रही है। कल भी हमने मीटिंग की, सारे व्यापारी थे, मंडी प्रशासन की मंडी सेक्रेटरी थी। और अब जयपुर से खबर है, जहां सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी के चलते युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। पेपर लीक पर प्रभावी कार्रवाई होने से युवाओं में खुशी की लहर है। और आपको बता दें कि पिछले 2 साल में एक भी पेपर यहां पर लीक नहीं हुआ है। सरकार 4 लाख सरकारी नौकरी देने के पथ पर अग्रसर है। युवाओं से सच पे धड़क ने खास बातचीत की है। तो जयपुर से खबर है, जहां सरकार के 2 साल पूर्ण हो गए हैं, ऐसे में भजनलाल सरकार के द्वारा तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 2 साल भजनलाल सरकार के किस तरह रहे, क्योंकि युवाओं के बीच में जब सरकार बनी तो पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था। 52,000 से ज़्यादा जो भर्तियां हैं वो निकाल दी गई हैं। इसके अलावा 1.5 लाख के करीब जो भर्तियां हैं वो अभी प्रक्रियाधीन है। ऐसे में हम युवाओं के बीच जाकर उनसे जान रहे हैं आखिर वो किस तरह से जो भजनलाल सरकार का जो कार्यकाल है 2 साल का, उसको किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ ये वो युवा हैं जो राजधानी में रहकर जो है भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो ये युवा हैं वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि भजनलाल सरकार के जो 2 साल पूर्ण हो गए, किस तरह से पूरा कार्यकाल देखते हैं आप? पहले तो सच बेधड़क चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मुहिम को आज हमने एक कार्यक्रम रखा सामूहिक विद्यार्थियों के साथ में। और हमें बहुत ये बात की खुशी हो रही है कि पिछले 2 सालों में जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं, जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, जिनकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनका जो है जॉब कार्ड मिल गया है या फिर ज्वाइनिंग मिल गई है, और अभी जो प्रक्रियाधीन है या फिर घोषणा होनी बाकी है, वो सभी को पता है, सब युवाओं को पता है। समय समय पर रिजल्ट जब हैं आ रहे हैं और पारदर्शिता के साथ में जो काम हो रहा है ना, ये युवा हितैषी जो सरकार है, मैं कहता हूँ ये 2 साल जो पूरे हुए हैं, मैं कहता हूँ अगले 3 वर्ष भी हैं वो भी इसी तरह से पूरे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे इन सब युवाओं का जो है, जो आप ये साथ में जो खड़े हैं, इन सब ने ये चीज़, इनको अवगत है इस बात का कि लगातार जो भर्तियां परीक्षा आ रही हैं उनमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। और पेपर लीक के मामले में पिछले 2 वर्षों में भर्ती परीक्षा तो अच्छा करवाई है, एकदम से पारदर्शिता। और पिछली सरकार में जो भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, विद्यार्थियों के जो है, जो मतलब एक तरह से उन विद्यार्थियों, जो मेहनती विद्यार्थियों के जो सपने टूटे, उनका थोड़ा सा विश्वास अब जुटा है। और वो विश्वास सरकार पे, अब भजनलाल सरकार पे आया है कि यार अब ये सरकार तो अच्छा करेगी। पिछली सरकार में बहुत पेपर लीक हुए और एसओजी जैसी जो संस्थान जो है, एक बहुत, हर दिन ऐसा दिन कोई नहीं जाता जिस दिन न्यूज़पेपर में कोई ना कोई पिछली भर्ती का लेकर जिक्र नहीं होता और उसमें जो है पेपर लीक की बात, या फिर पेपर बेचा गया, या पेपर किसी भी ब्लूटूथ के माध्यम से या किसी डिवाइस के माध्यम से पेपर में नकल हुई, इन सब को लेकर उजागर हो रहा है। तो मैं कहता हूँ ये 2 साल बेमिसाल जो है, ये 2 साल रही हैं भाजपा सरकार की। आगामी भी 3 वर्ष जो हैं वो भी अच्छे होने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं पूरे जो है भाजपा सरकार और भजनलाल सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे साथ में कुछ युवा भी हैं, ये भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं सरकार के बारे में। अब इनसे बात करें। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से। किस तरह से देखते हैं सरकार के 2 साल, क्योंकि पहले पेपर लीक होते थे, आरोप लगते थे, किस तरह से देखते हैं? सर? अब पेपर लीक नहीं हुए हैं भजनलाल सरकार के उसमें, ऐसे। हाँ, खुश है हम बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि पेपर लीक राजस्थान में एक बड़ी समस्या थी। और भी हैं, आप कहाँ से हैं? सवाई माधोपुर से। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं?
4th ग्रेड की हाई कोर्ट। अभी बड़ी भर्ती सरकार ने निकाली थी, क्या लगता है? भजनलाल सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आगे भी ऐसा ही कार्य करेगी तो ये युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भजनलाल सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है और जिस तरह से रोजगार लगातार, क्योंकि 92,000 से ज़्यादा जो रोजगार हैं वो सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं। कहाँ से हैं? भरतपुर से। भरतपुर से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एलडीसी। एलडीसी की। किस तरह से देखते हैं सरकार के 2 साल के कार्य? सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 2 साल में बहुत अच्छी भर्ती निकाली है और हम चाहते हैं कि 3 साल में और अच्छा काम करें। और अच्छा काम करें, ठीक है। पेपर लीक पर कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट, कोई दिक्कत नहीं। एक साथी हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से हैं आप? हम भरतपुर से ही हैं और हमारे जो सीएम है वो हमारे यहाँ से ही हैं, तो इस बात की तो हमें बहुत अच्छी खुशी होती है इस बात की कि वो हमारे यहाँ के सीएम बने और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 2 साल हो गए, काफ़ी भर्तियाँ निकाली उन्होंने और 4th ग्रेड से उसमें लगातार भर्तियाँ निकालना और सरकारों में बहुत कम किया है। इस सरकार में बहुत अच्छी भर्तियाँ, युवाओं को बहुत अच्छा वो मिल रहा है रोज़गार। तो हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें और नए सीएम के पद होते हुए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर युवाओं की दृष्टि से कहें तो भजनलाल सरकार के जो 2 साल हैं वो काफ़ी सही जो हैं नज़र आ रहे हैं और युवाओं को जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर भजनलाल सरकार खरी उतरती हुई नज़र आ रही है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। झुंझुनू के गोटड़ा थाना क्षेत्र में खिरोड़ गैंगवार मामले में पुलिस ने 13 फरार बदमाशों पर इनाम घोषित किया है। इससे पहले 14 बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम था, जिसमें से एक नंदू सिंह और फौजी पकड़ा जा चुका है। नए इनाम की राशि 15 से 25,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। इनमें दादिया थाने के हिस्ट्री शीटर शुभकरण बाजिया और मुकुंदगढ़ थाने के हिस्ट्री शीटर अरविंद डूमरा भी शामिल है। ये दोनों कृष्णकांत और सुनील सुंडा की हत्याओं में शामिल रविंद्र कटेवा गैंग के सदस्य हैं। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि अन्य बदमाशों पर भी विभिन्न राशि के इनाम घोषित किए गए हैं। जयपुर रेंज आईजी को अनुशंसा भेजी गई है कि शुभकरण बाजिया और श्रवण भादवासी पर 50-50 हजार रुपए का इनाम बढ़ाया जाए। और अब खाजूवाला से खबर है, जहां खाजूवाला और आसपास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण हाईवे और सड़क मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी दिखाई दी, जबकि पुलिस ने अतिरिक्त गश्त यहां पर बढ़ा दी है। किसानों के अनुसार यह कोहरा रबी फसलों खासकर सरसों के लिए लाभदायक साबित होगा। वहीं ठिठुरती ठंड में स्कूल जाते बच्चों और स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेते यहां पर नजर आए हैं। खाजूवाला, दंदौर, छतरगढ़, पूगल सहित जिले भर में घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है। और अब धौलपुर से खबर है, जहां सरमथुरा में प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व से पहली टाइगर साइटिंग सामने आई है। बढ़ती सर्दी के बीच झुरी के जंगल के बाहर धूप सेकने निकला युवा टाइगर T116 जंगल के रास्ते पर दिखाई दिया। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे एक ट्रैक्टर को देखकर टाइगर झाड़ियों में छिप गया। ट्रैक्टर चालक ने टाइगर का वीडियो बनाकर आसपास के लोगों को सतर्क किया और नहार बैठो है कहकर आगाह भी किया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों करीब 5 टाइगरों की आवाजाही बनी हुई है, जिसे लेकर वन विभाग सतर्क है। झुंझुनू के कठाना गांव की हसली जोहड़ी के पास बाइक और जीप की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गोवर्धनपुरा निवासी अमित और अंकित बाइक से चिड़ावा जा रहे थे और तभी सामने से आ रही जीप से टकरा गए। घटना की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को सुल्ताना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल अंकित को झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। सुल्ताना पुलिस ने अस्पताल में घटना की जानकारी जुटाई और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। लड़के थे जो गोवर्धनपुरा से चिड़ावा जा रहे थे, रास्ते में इसली जोड़ी के पास एक DI जीप से एक्सीडेंट हुआ, जिनको इलाज अर्नाड हॉस्पिटल लेकर आए। इनके फ्रैक्चर बता रहे हैं, जीप में भी लगी है। एक के चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में विजय दिवस की 55वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को यहां पर याद किया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देव आनंद सहित सैनिक स्कूल के कई सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देशभक्ति से जुड़े विभिन्न आयोजन भी किए गए। डिडवाना में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को मजबूत करने और जन जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर वहां सुधारात्मक कार्य शीघ्र पूर्ण करने, सड़कों पर संकेतक, रिफ्लेक्टर, रंबल स्ट्रिप और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं और साथ ही आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम, सड़क किनारे लगे होर्डिंग, बबूल झाड़ियां व अतिक्रमण हटाने और राजमार्ग पर बने अनाधिकृत कट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी कमियों को तुरंत दूर कर जिले को सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त बनाने के प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में एएसपी हिमांशु शर्मा, अधीक्षण अभियंता जितेंद्र जांगीर, नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह, जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई, रेडकोर प्रभारी कैप्टन जितेंद्र सिंह सहित सभी संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। सवाई माधोपुर जिले के चोटका बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला चोटका बरवाड़ा के पास स्थित एचेर गांव का है, जहां सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने तेज सर्दी का फायदा उठाते हुए गांव के विद्युत पोलों से 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उतार लिए। चोर ट्रांसफार्मरों को तोड़कर उनमें लगा तांबा और अन्य कीमती सामान निकालकर मौके से फरार हो गए। मंगलवार सुबह घटना का पता चलने पर गांव में हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर चोरी होने से पूरे गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे पेयजल व्यवस्था भी यहां पर ठप हो गई है। सर्दी के मौसम में बिजली और पानी की समस्या से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग ने चौथका बरवाड़ा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चोरी हो गई है रात को समथिंग 11-12 के समथिंग, और गांव की जो व्यवस्था है लाइट की वो खराब हो चुकी है मतलब, और गांव को जल्दी विद्युत डीपीआं देके और लाइट सप्लाई। और अब सिरोही से खबर है, जहां सदर बाजार में ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने सोने चांदी की दुकान में सेंध लगाई, दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को यहां चोरों ने अंजाम दिया है। लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोर चुराकर फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही शहर भर में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाल कैलाश दान चारण मौके पर पहुंचे। पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल का मौका मुआयना उन्होंने किया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अब पुलिस खंगाल रही है। चोरी की वारदात से व्यापारियों में दहशत का माहौल है।